2023 और 24 का एक लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें गांव, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यक और युवाओं को विशेष रूप से किसानों को ध्यान में रख करके इस बजट का निर्माण किया गया है। हम लोग इस बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके लिए आप सब प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का और पूरी भारत की सरकार का हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। आम बजट 2023 और 24 का मुख्य एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की 7 अर्थात सप्तऋषि विशेषताएं हैं। समावेशी विकास, लास्ट मॉडल, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। यह मैच 23-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट। आदरणीय मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया है और अब जो हमारे साथी युवा भाई जो रोजगार करते हैं उनको 7 लाख तक की इनकम पर कोई कर नहीं देना होगा। ये इस बजट का एक मुख्य प्रावधान किया गया है। जो हमारे साथी नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको विशेष रूप से इससे लाभ होने वाला है कि उनकी तनख्वाह अगर वार्षिक रूप से 7 लाख तक है तो उस तनख्वाह के ऊपर उनका कोई भी कर उनको आयकर के रूप में नहीं चुकाना पड़ेगा। ये प्रावधान इसमें मुख्य रूप से किया गया है। इसी प्रकार से मोटे अनाजों के विषय में जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों आदरणीय मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम में कई बार उनसे इस विषय को सुना है कि आगामी जो समय है वो हमको जो हमारे पहले मोटे अनाज होते थे, चाहे हम बात करें जौ की, ज्वार की, चने की, बाजरे की, मक्का की या और इस प्रकार के जो अनाज हमारे भारतीय परंपरा में पूर्व में हम सब लोग उसका प्रयोग हमारे परिवारों में, गांवों में होता रहता था। आजकल उसका प्रचलन कम हुआ है, लेकिन जब से विभिन्न प्रकार की बीमारियां समाज में बढ़ी है साथियों, तो पुनः लोग अब इस बात के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने खान पान को बेहतर करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं इस समय बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग ब्लड प्रेशर, शुगर आदि बीमारियों से ग्रस्त है और उसमें जब कभी हम लोग डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टरों का भी कहना यह है कि आप ऐसे अनाज का प्रयोग करें जिसका ग्लाइकोमेट इंडेक्स जो है वो कम हो। तो जैसे गेहूं और चावल का ज्यादा बताया जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो मोटे अनाज हैं उनका ग्लाइकोमेट इंडेक्स जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बड़े आवश्यक तत्व उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने इस बजट में उसके लिए विशेष प्रावधान रखा है। जिस बात का जोर आदरणीय मोदी जी अपने कई मन की बात के कार्यक्रमों में दिया, उसको उन्होंने इस बजट में भी स्थान देने का काम किया है और इस मोटे अनाज की गुणवत्ता को बनाने के लिए और इस पे भारत जो है बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है मोटे अनाजों का, तो इसके लिए भारत को श्रीअन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम। ये एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है जहां इसकी वैरायटीज की गुणवत्ता, मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, किसानों को जागरूक करना और उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, जिससे हमारे भारत का किसान जो है वो आत्मनिर्भर बने और इन अनाजों का प्रयोग करके हमारे भारत के लोग स्वस्थ बने। ऐसा प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आए इस बजट में किया गया।